हाँ भाई सारे भैया ने मैं अंशुल बुलारा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है अपनी हरियाणा की जो अपनी करंट अफेयर है दिसंबर मंथ की। तो आज हमारी दिसंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर जो है हरियाणा की वो कंप्लीट करेंगे। हमारी इससे पहले जो है वो जनवरी मंथ की करंट अफेयर 2026 की हमने करवा चुके हैं। तो आज बात करेंगे आप अपनी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर की। तो इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भाई कि हरियाणा के किन किन जिलों में मृदा कार्यों पर व्यवहारतया अध्ययन हुए हैं। तो मृदा के कार्यों पर जो अध्ययन हुए हैं वो भाई अपने कौन कौन से जिला में हुए हैं। तो पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। याद रखियो कि मृदा कार्यों पर जो व्यवहारता अध्ययन हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। तो ये है भाई अपना कौन से पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर जिलों में मृदा एवं जल संरक्षण के लिए जो अध्ययन हुए हैं। अगर मैं बात करूं सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए अध्ययन हुए हैं। अगर मैं बात करूं यो करे किसने हैं, तो ये करे हैं कैंपा ने, CAMPA। ठीक है, तो ये इसकी जो फुल फॉर्म लिख रखी है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जिलों का जो नाम है वो क्या है, तो पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर के अंदर। अगर मैं बात करूं कार्य का प्रकार की है, तो मृदा एवं जल संरक्षण से जुड़े जो हैं वो कार्य उनके ऊपर जो है अध्ययन होगा। और जो स्वीकृति देने वाली जो स्टेयरिंग कमेटी है उसका नाम की है CAMPA। याद रखियो उसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में, ठीक है, मैं बात करूं तो हरियाणा के किस जिले से गुजरने वाला दिल्ली जयपुर कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे बनेगा। तो वो कहाँ पे भाई, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो देखो एक्सप्लेनेशन में कि देश का पहला नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरा बनने जाने वाला है। तो वो विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे जो है वो बनेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के केंद्र में 3G एनर्जी स्टेशन है जो हाईवे पर हर 10 किलोमीटर पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसने याद रखियो। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावित तरीके से लागू करने पर GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बढ़िया ढंग लागू करने खातिर JJU यूनिवर्सिटी ने पुरस्कार मिला है। तो वो कौन सा मिला है, हरियाणा उत्कृष्ट गोल्ड मेडल। ठीक है, हरियाणा उत्कर्ष स्वर्ण पुरस्कार मिला है। अगर मैं बात करूं पुरस्कार का जो नाम है वो मिला है इसने हरियाणा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन क्रिस्ता पुरस्कार 2025। ठीक है, याद रखियो इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2025। प्रदानकर्ता की अगर मैं बात करूं यो दिया किसने है, तो यो हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है। JJU को प्राप्त है स्वर्ण पुरस्कार। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है भाई इसने। और यहाँ पे लिख रहा क्या है कि JJU की उपलब्धि, तो इसने जो अपनी नई शिक्षा जो नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो कराया है। आयोजन जो इसका हुआ था वो 29 दिसंबर 2025 को पंचकुला में हुआ था। उड़े भाई JJ यूनिवर्सिटी ने जो है हरियाणा उत्कृष्ट स्वर्ण पुरस्कार जो है वो मिला है। याद रखियो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद भाई कि सोनीपत से जिला सोनीपत सहित 7 परिसर में जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया। तो भाई वहां पे जो जेल फिलिंग स्टेशन का जो उद्घाटन कराया है तो वो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। ठीक है ने, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने, MLA हैं ये। और कहाँ थे भाई, गोहाना थे। ठीक है ने, और शिकार आ रहा था सबके याद पाओगी है ने। तो MLA हैं कहाँ थे, गोहाना थे। उद्घाटन करता अपने कौन है, डॉक्टर अरविंद शर्मा। कैबिनेट के अंदर मंत्री भी हैं। स्थाना की अगर मैं बात करूं तो सोनीपत में, करनाल में, फरीदाबाद में, हिसार में, अंबाड़ा में, यमुनानगर में, नूह में, तो सहित 7 जिलों में जेल परिषद जो है वो बनी है। अगर मैं बात करूं इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, तो इसका उद्देश्य है कि बंदियों को आत्मनिर्भर बनाना, व्यवहार में सुधार लाना और उन्हें रोजगार के अवसर देना। अच्छे आचरण वाले बंदियों को जिम्मेदारी दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर वही अपना राखी गढ़ी
ये थोड़ा गलती हो गया, ठीक है ना? यो गाड़ी लिखा गया तो यो की है राखी गढ़ी है भाई। तो राखी गढ़ी महोत्सव 2025 से कब तक हुआ? तो यो भाई राखी गढ़ी के अंदर महोत्सव होया 26 से 28 दिसंबर 2025। इसमें तो हम देख सको यहाँ पे राखी गढ़ी महोत्सव 2025 से तो माटी से महोत्सव तक 26 से 28 दिसंबर 2025। अगर मैं बात करूं मुख्य अतिथि की तो नायब सिंह सैनी जो थे इसके मुख्य अतिथि थे, साथ के साथ में अपने डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इसके अंदर थी, ठीक है ना? याद रखियो भाई। इसका जो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र हाड़ लिख रखे हैं जैसे हेरिटेज वो कार्यशालाएं, ठीक है ना, स्टॉल, ग्रामीण खेल प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी एवं रंगोली, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो स्थान का हमने भी रहा है राखीगढ़ी, जिला हिसार। आजकल यो राखीगढ़ी की पड़ जाएगा आसी के अंदर है ने। आयोजक की अगर मैं बात करूं तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है हरियाणा। देखो यो लिख रखा है नीचे इसमें पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है हरियाणा के द्वारा। इस महोत्सव में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों और हरियाणा की समृद्ध विरासत को दिखाया गया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है भाई, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है कि यूआई ग्रीन मैट्रिक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में 29वां और विश्व स्तर पर 680वां स्थान हासिल किया है। तो भाई भारत के अंदर तो 29वां और विश्व स्तर पर 680वां स्थान मिला है किसने? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने, याद रखियो इसने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राष्ट्रीय स्तरीय अस्मिता सब जूनियर वुमेन हॉकी लीग में हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराकर खिताब जीता? तो बताओ इसका आंसर थम किया होगा, ठीक है। इसका आंसर हमने बताना है किया होगा भाई। तो देखो ये लिख रखा है आपके पंजाब। अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय स्तरीय अस्मिता सब जूनियर वुमेन हॉकी लीग में हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराकर जो एक खिताब जीता है? तो पंजाब को हरा के खिताब जीता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सुशासन दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के सीएम ने राज्य के सभी शहरी निकायों में किसके नाम पर सार्वजनिक स्थलों के नामकरण जो है वो कर दिए हैं, नामकरण करने की घोषणा कर दी थी उस दिन, ठीक है। तो याद रखियो कि सुशासन दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के सीएम ने राज्य के सभी शहरी निकायों में किसके नाम पर सार्वजनिक स्थलों का नामकरण किया है? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे कि सुशासन दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण जो है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कराया जाएगा, जिसमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। तो याद रखियो भाई इसने। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो या भाई अपनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है वो 41 फीट ऊंची मूर्ति लगी है और इसका जो उद्घाटन कराया है वो अमित शाह जी ने कराया है और इसके साथ में अपने नायब सिंह सैनी भी थे। तो ये कहाँ पे भाई? पंचकुला के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं अमित शाह ने अटल जी की एक 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मानेसर के मातूराम आर्ट सेंटर में प्रतिमा तैयार की गई थी। अटल स्मृति पार्क 21,000 वर्ग क्षेत्र में बनेगा, ठीक है ना। वहां पे इस मूर्ति का जो है अनावरण किया है और याद रखियो यह मूर्ति जो है मानेसर के मातूराम आर्ट सेंटर में जो है वह बनी है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना वो है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में स्थित सलेमपुर में शीतकरण दूध शीतकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भाई केंद्रीय एवं गृह सहकारिता जो मंत्री है वो अमित शाह है, ठीक है ना, सेंटर के अंदर। तो उसने हरियाणा के किस जिले के अंदर जो है सलेमपुर, ठीक है ना, सलेमपुर गांव का नाम है, दूध शीतकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो अपना
भिवानी के अंदर किया है। देखो स्थान की अगर मैं बात करूँ तो वो है सलेमपुर, जिला भिवानी, हरियाणा के अंदर। परियोजना की है तो वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र, ठीक है? वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से कराया था भाई, ऑनलाइन माध्यम से इसका उद्घाटन कराया गया था, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट है एनडीआरआई की ओर से विकसित किस नस्ल को भारत सरकार ने देश की नस्ल का दर्जा दिया है? तो एनडीआरआई की ओर से विकसित किस नस्ल को भारत सरकार ने देश की नस्ल का दर्जा दिया है? तो वो है कर्ण फ्रीजे नस्ल, ठीक है? कर्ण फ्रीजे नस्ल। विकास की बात करा तो इस कर्ण फ्रीज नस्ल का विकास किसने कराया है? तो एनडीआरआई ने एनडीआरआई करनाल के अंदर हरियाणा में विकसित, ठीक है? अगर मैं बात करूं जनक नस्ल तो कौन कौन सी, तो अगर मैं बात करूं थार पारकर, या जो नस्ल है या तो है स्वदेशी अपने देश की, और होलस्टीन होलस्टीन फ्रीजियन या है विदेशी नस्ल। तो इन दोनों का जो डीएनए वगैरह हो मिक्स करके जब बनाया गया है। तो विशेषता की अगर मैं बात करूं तो उच्च दूध उत्पादन क्षमता जो है वो विदेशी नस्ल की है, और भारतीय जलवायु के प्रति उसने सही ढाल रखने खातिर तो उसमें स्वदेशी नस्ल मिलाई गई है, ठीक है ना? याद रखियो कि ये है कर्ण फ्रीजे नस्ल। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है कि हरियाणा के किस जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया? तो वो है भाई कुंजपुर गांव यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है एचएयू विश्वविद्यालय द्वारा किस जिले के आशीष सिंह मेहता को किसान रत्न अवार्ड 2025, तो याद रखियो कि किसान रत्न अवार्ड 2025 से कौन सम्मानित होया है? तो वो कौन होया है भाई? तो वो होया है आशीष सिंह मेहता, ठीक है? और यो कहाँ का है? सिरसा का, ठीक है? याद रखियो किसान रत्न अवार्ड किसने मिला है? तो किसान रत्न अवार्ड मिला है आशीष सिंह मेहता ने, ठीक है भाई? और आशीष सिंह मेहता किसका है? सिरसा का है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यो है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैरासूट, जो ड्रोन पैरासूट ये था हमने दिखने लग रही, देखो ये ड्रोन के लिए पैरासूट क्वालिफिकेशन टेस्ट जो है वो कड़ा पूरा कराया गया है। तो भाई यो जो टेस्ट होया है, याद रखियो यो टेस्ट कहाँ पे होया है? तो यो टेस्ट की तो है अपना चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है? इसरो का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कौन हरियाणवी ड्रीम गर्ल मिसेज इंडिया यूएसए 2025, ठीक है? तो वो है समीना गोयल, और समीना गोयल कहाँ थे भाई? तो समीना गोयल है सोनीपत से। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, तो याद रखियो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड जो है वो जीत गया, और हार गया कौन भाई? हरियाणा, ठीक है? तो हरियाणा की सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन किसकी? झारखंड की। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई अपना जेनजी जैन जेड की थीम पर किस विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया? तो वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो याद रखियो कि हरियाणा का पहला जैन जेड थीम वाला पोस्ट ऑफिस जो है वो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में खोला गया, जो युवा केंद्रित और प्रौद्योगिकी समक्ष सेवाओं पर जोर देता है, जिसमें छात्रों को डाक सेवाओं का आधुनिक अनुभव मिलता है, ठीक है? याद रखियो इसने। उसके बाद नेक्स्ट है भाई कि आईपीएल 2026 में हरियाणा में जो है चयन हुआ है कौन कौन से बड़का का? तो एक है दक्ष कामरा, तो दक्ष कामरा है इसारकर केकेआर टीम में गया भाई। नेक्स्ट है कनिष्क चौहान, नेक्स्ट कौन है भाई अपना? कनिष्क चौहान, तो कनिष्क चौहान है झज्जर का, आरसीबी की टीम में सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है सात्विक देसवाल है भाई बहादुरगढ़ का, और आरसीबी की टीम में इसका चयन हुआ है, याद रखियो। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट है सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता 2025, तो सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता 2025 जो है वह अमन शेरावत ने गोल्ड मेडल जीता है, झज्जर का है भाई, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट लिख रखा है कि CMGGA 2.0। तो देखो इसका मतलब है कि सुशासन सहयोगी गुड गवर्नेंस एसोसिएट जिलों में काम करते हैं और अंतिम छोर तक सेवाएं जो हैं वो पहुंचाते हैं, लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी को मजबूत करते हैं। इसकी जो शुरुआत थी वह दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा सोनीपत में जो है वो CMGGA 2.0 का शुभारंभ किया गया भाई। और अगर मैं बात करूं भागीदारी की तो ग्लोबल विलेज फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हरियाणा सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। अगर मैं बात करूं इसका लाभ क्या होगा तो यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त हरियाणा बनाने के लक्ष्य के साथ सुशासन को नई गति और नई दिशा देगा भाई, है ना। तो भ्रष्टाचार और हरियाणा को भय मुक्त बनाने का काम करेगा यो। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है कि फिल्म फिल्म कौन सी, बैंगन, फिल्म बैंगन, ठीक है ना, फिल्म बैंगन के लिए किस हरियाणवी अभिनेता को सिक्स्थ बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो वो अपने जगबीर राठी को। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपना क्वेश्चन है कि 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता, तो पलक गुलिया ने जीता भाई कांस्य पदक। ठीक है ना, याद रखियो पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, और हरियाणा के झज्जर जिले तय संबंध है इनका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में टीम रैंकिंग में हरियाणा की स्थान, तो हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई, तो हरियाणा का थर्ड स्थान है, तीसरी पोजीशन आई है सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के लिए कितने अमेरिकी डॉलर जो है वो मंजूर किए हैं, तो 305, कितने, 305 मिलियन डॉलर। अगर मैं बात करूं करोड़ा में रुपया में तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि 2030 तक हरियाणा होगा प्रदूषण मुक्त। वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपये भाई, 2498 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी, है ना। याद रखियो भाई। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री से नई दिल्ली में जो है शिष्टाचार भेंट करी थी, याद रखियो। तो कद भाई देखो 2030 तक राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार करना और इसे प्रदूषण मुक्त बनाना, जिससे परिवहन उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों को लक्षित किया जाएगा। ठीक है। तो याद रखियो भाई, अगर मिलियन या डॉलर में पूछ ले तो कितना, 305 मिलियन डॉलर। रुपया में पूछ ले भाई तो 2498 करोड़ रुपए। ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना कि हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो सब ने भी रहा है भाई हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल लगी कितने कित लग जीन तय सोनीपत तक। अगर मैं बात करूं इसका जो मार्ग है वो है जींद से लेकर सोनीपत, लगभग 89 किलोमीटर की यात्रा करेगी। क्षमता और गति की बात करी जाएगी तो अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें जो है 8 से 10 कोच होंगे। ठीक है ना, 8 से 10 जो है डब्बे लगाए जाएंगे, और यह ट्रेन जो है लगभग 2500 यात्रियों को ले जा सकती है, और इसकी अधिकतम जो गति रहेगी वह 110 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। अगर मैं बात करूं भाई ईंधन की, ठीक है, तो जींद में एक समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो है वो इसे ईंधन देगा। तो यो याद रखियो भाई कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे होने लग रही है, तो वो कहाँ पे भाई, जींद के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है सुविधाएं, इसमें आधुनिक बायो टॉयलेट होंगे, आरामदायक सीटें, एलईडी लाइट और तापमान सेंसर जैसी सुविधाएं होंगी। किराए की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती जानकारी के अनुसार किराया पैसेंजर ट्रेनों के बराबर होगा, जितना पैसेंजर ट्रेन में किराया लग गया है उतना ही इसमें लगेगा। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रिजर्व बैंक के अनुसार हरियाणा में पिछले 2 साल में कितने क्षेत्र में जंगल बढ़ा है, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इतना में हरियाणा में जंगल बढ़ा है भाई। नेक्स्ट है कि हरियाणा में कर इतेशी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसने किया, तो टैक्स से संबंधित जो है वो नायब सिंह सैनी ने एक ऐप का लोकार्पण किया है। तो इस ऐप तहत जो है जीएसटी चोरी, नकली बिल और अन्य संबंधित धोखाधड़ी की गुप्त सूचनाएं
नागरिकों द्वारा साझा करना और विभाग को उन पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा किसको हराकर अंडर 23 T20 वर्ल्ड कप पर चैंपियन बना है? तो वो भाई दिल्ली को हराकर। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भाई पंचकुला में होया था 6 दिसंबर से लेकर और 9 दिसंबर तक। ठीक है, स्थान की बात करा तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि पंचकुला हरियाणा और पंजाब विश्वविद्यालय भी इसके कुछ शामिल थे। अगर मैं बात करूं चंडीगढ़, जो थीम वो है विज्ञान से समृद्धि। ठीक है ना, चंडीगढ़ में भी होया था भाई, हरियाणा में भी, हरियाणा के पंचकुला में और पंजाब के कुछ विश्वविद्यालय में। तो चंडीगढ़ में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो थीम है, थीम की अगर मैं बात करूं तो वो है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है ना, याद रखियो इसकी थीम क्या है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य है विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रयोगशालाओं को समाज से जोड़ना और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हरियाणवी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिलेनियम फॉर्मर ऑफ द ईयर 2025, तो बताओ भाई, तो मिलेनियम फॉर्मर ऑफ ईयर 2025 अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला भाई ईश्वर कुंडू को, और ईश्वर कुंडू कहाँ के हैं? कैथल के हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि नमो भारत कॉरिडोर का ट्रैक हरियाणा के किन जिलों में से होकर गुजरेगा? तो जो नमो भारत का कॉरिडोर जो ट्रैक है वो हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद होकर गुजरेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026, तो किस देश की जो है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस गुरुग्राम में जो है वो खोलेगी? तो याद रखियो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, तो वह गुरुग्राम में अपना एक कैंप खोलेगी। ठीक है ना, याद रखियो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के अंदर जो है अपना एक कैंप खोलेगी। नेक्स्ट है उसके बाद कि भारती का पहला सतत विमानन, ठीक है, भारती का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र हरियाणा के किस जिले में रिफाइनरी में शुरू होगा? तो भाई पानीपत में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में वर्ष 2025 में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में राज्य स्तरीय प्रोग्राम कराया गया? तो वो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। याद रखियो संत शिरोमणि सेन जी महाराज। ठीक है, तो इसकी स्मृति में कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय प्रोग्राम भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक शिवम टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन व राष्ट्रीय संगोष्ठी जो आयोजित की? तो जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, याद रखियो इसने। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन अपना तो यू है कि हरियाणा के किस जिले में वर्ष 2025 में संत शिरोमणि सेन जी महाराज, ये क्वेश्चन दोबारा लिया, ठीक है ना, तो कहाँ पे हुआ था राज्य स्तरीय प्रोग्राम है? कुरुक्षेत्र में भाई। उसके बाद नेक्स्ट है 39वें नंबर का सूरज कुंड मेला, तो 39वें नंबर का सूरज कुंड मेला जो है 31 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। अगर मैं बात करूं कि तो भाई फरीदाबाद में, और पार्टनर राज्य की बात करा तो मिजोरम और यूपी, और देश की बात करा तो मिस्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, तो वो मिला है ज्योति, और ज्योति कहाँ की है? तो ज्योति है सिरसा की। तो याद रखियो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसने मिला? तो वो किसने मिला भाई? ज्योति ने। कहाँ पे है? सिरसा पे। याद रखियो कि पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 खेल श्रेणी के अंदर जो है वो मिला है। कारण की अगर मैं बात करूं तो दिव्यांगत के बावजूद जो है शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में उत्कृष्ट प्रदर्शन और कई पदक जीतना। ठीक है, सम्मान समारोह जो है 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन ने नई दिल्ली में हुआ था, तो उड़ाइयो पुरस्कार मिला ज्योति ने। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है भाई अपना कि अमित शाह ने किस जिले में आयोजित पुलिस पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया? तो पंचकुला में पुलिस पासिंग आउट परेड में जो है अमित शाह ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि चूहड़ माजरा का नाम बदल करके कर दिया गया, तो एक गांव है चूहड़ माजरा, तो उसका नाम बदल करके कर दिया गुरु ब्रह्मानंद। ठीक है ने,
और कहाँ पे यो कैथल के अंदर है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि किस संस्थान में हिसार गौरव 2.0 क्लोन कटड़े का जन्म हुआ। तो ये होया है केंद्रीय भैषण अनुसंधान संस्थान है हिसार के अंदर भाई। नेक्स्ट उसके बाद कि हरियाणा के किस गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से गठित देश की पहली बालिका पंचायत का गठन। तो याद रखियो भाई, क्वेश्चन दोबारा पढ़ू मैं कि हरियाणा के किस गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से गठित देश की पहली बालिका पंचायत का जो गठन हुआ है, तो वो सरसोद गांव में हिसार में। ठीक है, तो भाई एक भी मिनट जो है थारी इस क्लास के अंदर वेस्ट करने की कोशिश हमारी नहीं है कि आपने कुछ वीडियोस वगैरह और भी देखे होंगे जिसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नून नून की बात है ना। तो इस टाइप का कोई भी कंटेंट जो है वो आपने देखने नहीं मिलेगा। तो टू द पॉइंट बात करी जाओगी क्वेश्चन पे, ताकि जल्दी जल्दी मैंने इन चीजा का रिवीजन कर सकूं क्योंकि एग्जाम नियर बाई है। तो हरियाणा की पहली एआई आधारित जो है एआई आधारित आंगनवाड़ी, ठीक है ना भाई, जो है एआई आधारित आंगनवाड़ी। तो हरियाणा की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी का शुभारंभ जो है वो पांडु पिंडारा जींद में, याद रखियो। नेक्स्ट उसके बाद है कि हरियाणा का पहला हाईटेक डाटा सेंटर, तो हरियाणा का पहला हाईटेक डाटा सेंटर बनाएगा भिवानी शिक्षा बोर्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर के खंडेलवाल और एन के सिंह द्वारा लिखित हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो वो नायब सिंह सैनी ने किया है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार केस निपटाने में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट देश में जो है वो तीसरे नंबर पे हैं। याद रखियो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार केस निपटान में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट तीसरे नंबर पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है कि हरियाणा की जेल में कौशल विकास पहल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत का उद्घाटन किस जिला जेल से किया गया। तो गुरुग्राम की जिला जेल से किया गया था और इसका उद्घाटन 6 दिसंबर 2025 को सीजीआई सूर्यकांत, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, हमने भी रहा है पेटवाड़ गांव है हिसार से इनका संबंध है ना, अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नए बने हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस जिले में सुरुचि ने जो है ISSF विश्व शूटिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में गोल्ड जीता, तो यह कहाँ की है, तो ये है भाई झज्जर की। तो याद रखियो कि जो सुरुचि है, सुरुचि का संबंध कहाँ से है, तो सुरुचि का संबंध कहाँ से है, झज्जर से है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई कि हरियाणा राज्य भवन, तो हरियाणा राज्य राजभवन, सॉरी, हरियाणा राजभवन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो वो लोक भवन कर दिया गया। हरियाणा भारत का 10वां राज्य बना है जिसने यो काम किया है, ठीक है ना, अभी 10वां बन गया। तो देखो अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ, तो पीएमओ ऑफिस का नाम चेंज करके क्या कर दिया भाई, सेवा तीर्थ, ठीक है। और राज्यों में राजभवन है, राजभवना का नाम क्या कर दिया, लोक भवन, लोक भवन। और हरियाणा ऐसा करने वाला 10वां राज्य है, ठीक है ना, याद रखियो भाई इस बात ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि सरकार ने 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। याद रखियो कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था हरियाणा की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, ठीक है ना, डॉलर है, रुपये को नहीं है, तो $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य, पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो 2047 तक, ठीक है ना। याद रखियो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है यार, ठीक है, एग्जाम में जरूर आओगी, ठीक है ना भाई। तो भाई सभी को थैंक्स, चैनल को लाइक करियो, ठीक है, शेयर करियो, वीडियो ने सब्सक्राइब करियो भाई, थैंक यू। और इसी टाइप की अपनी और भी करंट अफेयर की वीडियो आऊंगी, उन सारी आने देखियो, बहुत बढ़िया जो है कंटेंट पर फोकस करके ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है, और बिना थारी एक भी मिनट वेस्ट करी।
कि आपकी एक भी मिनट वेस्ट ना होवे पूरी की पूरी वीडियो में, इसलिए जो है वो रिवीजन करवाया गया है। और ना तो भाई मोस्टली तो हम देखोगे कि 30-30 स्लाइड करवानी आने भाई मोस्टली जो है टीचर तो कह नहीं सकते, क्योंकि टीचर तो बहुत बढ़िया वर्ड है भाई, वो तो बहुत बढ़िया टीचर हैं, ठीक है ना? हरियाणा में भी। बट कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे मतलब 30 स्लाइड आने के मेरा 5 घंटे ला दे, खाम खा की भी बात बताए जाए, ठीक है ना? तो भाई धन्यवाद।